हेलो माय डियर वर्गो कन्या राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कन्या राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाले समय में आगे क्या होने वाला है, आपकी लाइफ में क्या आप जो है ना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्स की तरफ से क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी लाइफ में अब इन होने वाली है और अभी आपको नहीं पता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग अगर आपके पास पहली बार पहुंची है तो ये मान के चलना कि भाई यूनिवर्स आपको यहाँ से कोई ना कोई इंसाइट भेजना चाह रहे हैं, कोई गाइडेंस भेजना चाह रहे हैं। तो रीडिंग को पूरा देखना, ठीक है। पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाले सारे आपको जो भी अपडेट्स हैं कन्या राशि के वो आपको मिलते रहें, ठीक है। तो देख लेते हैं कन्या राशि आपके लिए क्या होने वाला है आने वाले समय में। रीडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज करनी है, लाइक कर दो और कमेंट कर दो आई एम सक्सेसफुल, ठीक है। कन्या राशि, a personal issue reaches resolution। हम्म, देखो पहली एनर्जी मुझे नजर आई है कि किसी फ्रेंड के साथ कोई प्रॉब्लम है। ये पार्टनर नहीं बोल रही हूँ मैं, कोई फ्रेंड है जिसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। तो वो चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। अगर यहाँ पर आपके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, स्पेशली घर के लोगों के साथ, ठीक है, या घर के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम, या फिर हो सकता है हेल्थ हो सकती है आपकी, है ना। या स्पेशली मुझे किचन बहुत ज़्यादा ऐसा था, किचन में कुछ आया है इशू, तो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग कोई भी अगर प्रॉब्लम चल रही है, ये मैरिज हो सकती है, ये रिश्ते हो सकते हैं, ये फैमिली हो सकती है, ये आपकी हेल्थ हो सकती है, पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग अगर कुछ चल रहा है तो वहाँ सॉर्ट हो जाएंगी चीज़ें। आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। दूसरा, अगर कुछ यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जिनका घर नहीं बन रहा है और आप घर बनाने के बारे में सोच रहे हो, तो यहाँ पर मान लो आपको कोई अपार्टमेंट पसंद नहीं आ रहा था या कोई आपको लैंड प्रॉपर्टी पसंद नहीं आ रही थी, तो वो चीज़ें अब आपको, है ना, जो कहते हैं ना भाई मुझे यहाँ इस तरीके का घर चाहिए, वो मिल जाएगा आपको। ये एनर्जी है यहाँ पर, ओके। कुछ तरह के अगर आप फ्यूचर में अपने प्लान सोच रहे हो ना, उनके लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने स्टार्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज भी आ रहा है कि अगर आपको कुछ फ्यूचर में चाहिए तो उसके लिए आपको छोटे कहते हैं ना बेबी स्टेप्स लेने आपको शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए हो सकती है फुलफिल, ओके। कन्या राशि, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका फेमिनाइन और मेस्कुलाइन साइड अभी बहुत इम्बैलेंस हुआ हुआ है, तो वो भी बैलेंस होगा आने वाले समय में, ओके। मुझे व्हीकल आता हुआ नजर आ रहा है, या व्हीकल को मॉडिफाई वगैरह करा रहे हो, कुछ ऐसा नजर आ रहा है। कोई ट्रैवल रुका हुआ है क्या आपका, या मदर के साथ कोई प्रॉब्लम हुई हुई है क्या, या मदर मतलब एज मतलब कंसीविंग के लिए प्रॉब्लम हुई हुई है। तो ये देखो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो ये सब चीजें सॉर्ट होंगी आपके लिए, ओके। एंड यू विल बिकम अ वेरी गुड मदर, यहाँ पर ये भी बता दूँ। और इफ यू आर अ मदर यू आर वेरी गुड मदर, ठीक है ना। यू आर 10 on 10, तो बहुत ज्यादा अपने आप को क्रिटिसाइज मत किया करो, ओके। चलो देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए कन्या राशि। अफर्मेशंस फॉर हेल्दी फॉर हीलिंग द हार्ट। तो है ना कुछ देखो, हार्ट हार्ट की एनर्जी मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो अंदर वूंड लेकर बैठे हुए हो। कुछ तो चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं शिकायतों में बदली हुई हैं, कुछ तो चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपको ये लगता है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था, या कुछ देखो कुछ तो हर्ट हुआ हुआ है, क्योंकि मैं देख रही हूँ आपको कोई सपोर्ट नहीं मिला, किसी ने आपको समझा नहीं। तो अब ऐसा होगा कि आपको जो लोग समझने वाले लोग हैं ना वो मिलेंगे, या लाइफ में जिन लोगों के साथ प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वहाँ सॉर्ट हो जाएंगी चीज़ें और वो आपको अंडरस्टैंड करेंगे, आप उनको अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। एंड वी हैव द कैंडल्स, ठीक है। तो कैंडल्स होप की बात करता है, तो आपको होपफुल रहने के लिए कहा जा रहा है। आपको ना मैं एक बात बोलूँ, सेज से थोड़ी सी ना क्लिनजिंग वगैरह करो, और जो घर में भी एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हुई है ना उनको डिक्लटर करना स्टार्ट करो, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ घर की बात नहीं करूंगी, आपका माइंड और बॉडी की बात करूंगी।
माइंड और बॉडी को भी, मतलब बॉडी को डिटॉक्सिफाई करो, माइंड के अंदर ग्रजेस लेकर बैठे हो, फियर लेकर बैठे हो, उनको भी रिलीज करना स्टार्ट करो। पुरानी पुरानी बातें जो याद करके बैठे हो उनको छोड़ो अब, क्योंकि लाइफ में आगे आपको अगर बढ़ना है तो पास्ट का बैगेज छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको मी टाइम बहुत मिलेगा, घर में टाइम स्पेंड करने का टाइम मिलेगा आने वाले समय में, जहां पर आप ना अपनी हीलिंग कर पाओगे, ठीक है, आप अपनी हीलिंग कर पाओगे। कुछ लोग ऐसे प्रोफेशन में जा रहे हैं जहां पर आपकी वजह से लोगों को हीलिंग मिलेगी। किसी ऐसे प्रोफेशन को आप चूज करते हुए नजर आ रहे हो जहां पर आप लोगों को हील कर रहे हो, जैसे रेकी हीलिंग हो गई, टैरो हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गई, है ना। भाई लोगों की प्रॉब्लम्स को आप सॉर्ट कर रहे हो, उन्हें बता रहे हो, तो उनको हीलिंग मिल रही है उस चीज से। ओके, ये भी ऊर्जा है यहाँ पर। नाइस। और हाँ, अगर आपको वैसे हीलिंग वगैरह की, अगर आपको लग रहा है कि मुझे हीलिंग की जरूरत है, तो भाई मैंने बता दिया है, सेज, ठीक है। एक तो सेज या डिक्लटर करना, और दूसरा मैं बताऊंगी कि आप वो होता है ना मेडिटेशन, मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। अफर्मेशंस कर रहे हो तो अपने लिए बोलो कि मैं बहुत सुखी हूँ, मेरे साथ ब्रह्मांड है, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं हैप्पी हूँ, ये बोलना स्टार्ट करो अपने लिए, ठीक है। वी हैव डॉग ओवर हियर। तो कुछ लोगों के लिए आपके घर में या तो पेट आ रहा है या ऑलरेडी पेट है आपके पास, तो उससे आपको ना बहुत ज्यादा हीलिंग मिल रही है, वो आपको हील कर रहे हैं, मतलब पेट के साथ रहना, पेट के साथ टाइम स्पेंड करना भी आपको हील करेगा, ठीक है। बट कुछ लोगों के लिए आपकी तरफ लॉयल लोग आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जो पुराने वुंड्स है ना वो हील हो रहे हैं, ठीक है। आपको मेरे को लग रहा है कि आपको ना नींद का कुछ है यहाँ पर, कि नींद का कुछ इशू चल रहा है, तो प्रॉपर रेस्ट मिल पाएगा आपको आने वाले समय में। हो सकता है आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, या आप ढंग से सो नहीं पा रहे हो, या आपको स्लीप साइकिल आपकी ठीक नहीं है, तो वहां पर बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा और बहुत कंफर्ट आपको मिलेगा ताकि आप सो पाओ, ठीक है। कुछ ऐसा है यहाँ पर। ओके, ब्रिंग योर आइडियाज टू द लाइफ। मैंने अभी यहाँ क्या कहा था आपको, कि आप जो फ्यूचर चाह रहे हो उसके लिए बेबी स्टेप्स लेने स्टार्ट कर दो, यही बोला था। यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, देखो अब क्या कह रहे हैं, मुझे अब इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की मुझे नहीं लगता जरूरत है, आप समझ जाओ। अब वो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप जो सोच रहे हो ना, मैं ऐसा कर दूं, लाइफ में ऐसा हो जाए, मैं ऐसा करूं तो इसका ये आउटकम आ जाए, यस डू इट। वो मैंने आपको यहाँ बोला था, इस कार्ड से भी आई थी ये बात, और ये कार्ड दोबारा आपको यहाँ पर यूनिवर्स ने ऐसे लिख के भेज दिया, बेटा जो आप सोच रहे हो ना उसको रियलिटी में अब लेकर आओ। अब टाइम आ गया उसको रियलिटी में लेकर आने का। अब प्रोक्रेस्टिनेशन का टाइम नहीं रहा है, अब सोचने का टाइम नहीं रहा है कि अच्छा कल करेंगे, परसों करेंगे, अच्छा आप सोचेंगे, हाँ ये नहीं, जस्ट डू इट। अब एक्शन का टाइम आ गया है, ठीक है। तो आने वाले समय में अब आप, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ज्यादा सोचने समझने में, ज्यादा है ना, कल आज है ना, जैसे चीजों को टालने में समय नहीं बिताओगे अब एक्शन एक्शन लेने में आपका टाइम जाएगा, ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है। और आप अपना काम पूरे तरीके से शिद्दत से कर पाओगे। ओके, नाइस। इस चीज से लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है, बट हाँ वाई नॉट, करो अपने काम जो आपको करने हैं वो तो करो ही करो, ठीक है। देख लेते हैं क्या आ रहा है और आपके लिए। कन्या राशि, वी हैव पैशन, बीट रूट। कुछ लोगों की ना कोई क्रिएटिव आइडियाज हैं, ठीक है, वो आपको बहुत ज्यादा जो है ना आपका उनकी तरफ बहुत पैशन बढ़ेगा, और हो सकता है आप उसको प्रोफेशन में कनेक्ट कन्वर्ट कर दो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपका हेल्थ को लेकर, अपने लव्ड वंस को लेकर बहुत पैशनेट जो है ना आप होने वाले हो। हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत, कहते हैं ना, वो क्यूरियोसिटी आपकी बढ़ने वाली है। अच्छा ये खाते हैं तो इतना इतना ग्राम ये, इतना ग्राम ये, इसको मिक्स करके खाना है, इससे ये होगा, इसका ये आउटकम आएगा, सुबह ये रूटीन चल रहा है, दिन का ये रूटीन है, रात का ये रूटीन है। ये बहुत ज़्यादा होने वाला है, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ने वाला है। आप अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में भाई कन्वर्ट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बचपन में ये सोचते थे भाई मैं बड़ा होकर ना मैं जो है ना म्यूजिशियन बनूंगा, या बड़ा होकर मैं जो है ना एक टैटू आर्टिस्ट बनूंगा, या मैं बड़े होकर ना जो है ना भाई एक मेकअप आर्टिस्ट बनूंगी, मुझे मेकअप बहुत पसंद है। पर वो आप कर नहीं पाए, अब आप वो कर रहे हो, अब आप उस पैशन को फॉलो कर रहे हो, ऐसी एनर्जी नजर आ रही है। ब्लेस यू, बहुत ही अच्छी एनर्जी है, और इसकी वजह से कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो रहा है। बहुत स्टेबल नजर आ रहे हो।
मुझे आप बहुत ब्यूटीफुल भी नजर आ रहे हो कि लोगों का पैशन आपकी तरफ बहुत बढ़ रहा है, बहुत गॉर्जियस, गुड लुकिंग, ब्यूटीफुल, लोगों का अट्रैक्शन बहुत बढ़ रहा है, लोगों के लिए आप एक मतलब होता है ना कि लोग आपकी तरफ पैशनेट फील कर रहे हैं, ऐसा एनर्जी है। न्यूज ऑफ अ बर्थ और अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, भाई कोई नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ सकता है। बर्थ की एनर्जी मैं ऑलरेडी यहाँ बता भी चुकी हूँ कि अगर आप कंसीव करना चाह रहे हैं तो यहाँ कंसीविंग की एनर्जी दिख रही है। टाइम टू गो आउट एंड हैव फन, हैव फन, टेंशन नहीं लेनी है फन। मैंने बोला ना कि आपके लव्ड वन सेफ हैं, आप भी सेफ हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं बनने वाला है ना। देन वी हैव यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रेशियस गिफ्ट, तो आपको भाई एक प्रेशियस सा गिफ्ट जो है ना मिल सकता है, या आप किसी लव्ड वन को एक प्रेशियस सा गिफ्ट दे रहे हैं, ठीक है। और डायमंड से मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कोई ज्वेल बाय कर रहे हैं अपने लिए, आई नो महंगा है पर ज्वेल बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना कोई आपको कहते हैं ना अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड कोई मनी आ रहा है, कोई आपको अच्छा रिजल्ट आ रहा है जिसकी वजह से आप इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हो, ओके। डीलिंग और रिलेशनशिप विद द मैन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर, तो कोई मेल फिगर है जिसके साथ हो सकता है आपकी बात आगे बढ़े, हो सकता है मैरिज एंगेजमेंट या प्रपोजल वगैरह कुछ ऐसा हो, तो कोई इंसान आपको जो है ना भाई ये आपको जो है डायमंड रिंग या कुछ प्रेशियस आपको गिफ्ट करें, ओके, ये भी एनर्जी दिख रही है। ओके सो लेट्स गो टुवर्ड्स द करियर। कन्या राशि करियर कैसा है, कन्या राशि करियर कैसा है आपके लिए। नहीं, पहले रिलेशनशिप देख लेते हैं। कन्या राशि रिलेशनशिप देखते हैं पहले, फिर करियर, फाइनेंसेस और स्टूडेंट लाइफ, ठीक है। पहले पर्सनल लाइफ देखते हैं आपकी, मतलब आपके रिलेशनशिप देखते हैं, रिलेशनशिप में क्या होने वाला है कन्या राशि, क्या बदलाव आ रहे हैं। मैंने अभी अभी आपको यहाँ क्या बोला है कि बहुत लोग आपको पसंद कर रहे हैं, एंड वी हैव द एट ऑफ वांड्स, सी द क्रैकर्स, द एक्साइटमेंट, द ऑब्सेशन, और आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं अट्रैक्शन कह लो, है ना, एक्साइटमेंट कह लो, ये दिख रही है लोगों की आपके लिए, या आपकी तरफ बहुत सारे लोग जो है ना आपसे बात करना, मिलना, आपको देखना, आपको सोशल मीडिया पर देखना, आपकी तरफ बहुत पैश। भाई साहब क्या कर रहे हो कन्या राशि, क्या कर रहे हो भाई। और मैंने ओ माय गॉड, मैंने दोनों वर्ड यूज किए थे, मैंने कहा मुझे बहुत स्टेबल नजर आ रहे हो, दिस इज द स्टेबल एनर्जी, द एम्प्रेस एनर्जी। अर्थ एलिमेंट दिखा मुझे ना यहाँ पर बीटरूट से, अर्थ एलिमेंट, तो मुझे लगा बहुत स्टेबल दिख रहे हो आप मुझे, और वही हुआ कि बहुत क्रिएटिव, स्टेबल, ब्यूटीफुल, है ना। जैसे मैंने कहा कि आप अपनी डाइट का बहुत ध्यान रख रहे हो, रूटीन का बहुत ध्यान रख रहे हो, उससे बहुत गुड लुकिंग गॉर्जियस नजर आ रहे हो, तो लोग आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे लोग आपसे मिलना, बात करना चाहेंगे, और ऑप्शंस हो सकते हैं भैया आपकी तरफ, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी एक रिश्ते में हो तो पैशन एक दूसरे के लिए बहुत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और वो पैशन एनर्जी से भी आपको कंफर्म हो ही गया होगा, ठीक है। चलो अभी देखते हैं करियर। सिंह राशि करियर की क्या एनर्जी है। करियर रिगार्डिंग वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। करियर रिगार्डिंग देखो यहाँ पर जो हीलिंग की बात आई, पर्सनल इशू रिचेस रेजोल्यूशन की बात आई, ब्रिंग योर आइडियाज आया, मतलब आप करियर को लेके इतने स्ट्रेसफुल हो ना, कुछ नहीं है इतना जितना आपने बना रखा है। 10 ऑफ पेंटिकल, चीजें हर समय हमारे अकॉर्डिंग चल जाए ऐसा नहीं होता है ना कन्या राशि। ये हो सकता है कि आपको लगता है मैं और बहुत कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, बट अभी आप थोड़ा डरे हुए हो, या आपके पास टाइम नहीं होता है, या थोड़ा रहता है करियर को लेकर कि मैं और अच्छा कर सकता हूँ, है ना, मैं इससे भी ज़्यादा अर्न कर सकता हूँ। तो करियर रिगार्डिंग कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हैं सब कुछ ठीक, बट आपको अपने आप से इतनी उम्मीद है, आप अपने आप को इतना क्रिटिसाइज करते रहते हो कि जो है ना उसको भी उसको शुक्राना नहीं करते हो, उसको शिकायतों में ले आते हो, ठीक है। तो यहाँ पर वो जो आई भी थी बात कि भाई आप थोड़ा सो नहीं पा रहे हो ढंग से, नींद आपकी जो है ना थोड़ी बिगड़ी हुई सी नजर आ रही है, तो ये यही एनर्जी कि करियर के रिगार्डिंग आपको बहुत ज़्यादा काम हो सकता है, या रात रात भर बैठ के आप अपने काम पूरे कर रहे हो, ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन है, तो वहाँ आपको क्या है ना, आपको थोड़ी स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, ठीक है। देखो काम सबको ही करना है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि सब बैठकर खा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सबको उतना ही काम करना पड़ता है। बात सारी ये है कि यहाँ पर आपको जो ये व्हाइट बर्ड है ना, ये नहीं दिखा होगा आपको, ये इतने सारे ब्लैक बर्ड दिखे होंगे, ये व्हाइट बर्ड नहीं दिखा, मतलब कि आप पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान नहीं लेके जाते हो, आप नेगेटिविटी की तरफ ध्यान लेके जाते हो। तो आपको ये बोला जा रहा है कि टाइम टू गो आउट, थोड़ा बाहर निकलो, थोड़ा उस सिचुएशन से, उस सोच से बाहर निकलो,
वैसे तो ये 9 नंबर है, ये खत्म हो जाएगा। ये एंग्जाइटी जो चल रही है ना, ये स्ट्रेस जो चल रहा है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो हमने शुरू में भी देख लिया है कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं और हीलिंग आ रही है, चीज़ें सब ठीक हो रही हैं। बट कहीं ना कहीं फिर भी अभी आप क्या है ना, आप अभी जिस समय आप ये रीडिंग देख रहे हो, अभी आपका ये टाइम चल रहा होगा, आप स्ट्रेस में थोड़े होगे, तो वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी, आपका नज़रिया बदलेगा और आपकी लाइफ में ये जो भी स्ट्रगल चल रहा है उसकी साइकिल एंड होने वाली है, क्योंकि वी हैव पाइसेस एनर्जी, तो ये एंडिंग की ही बात कर रहा है, लेट गो करने की बात कर रहा है, पुरानी चीज़ों को लेट गो करने की बात कर रहा है। ठीक है। और कुछ लोग अनऑर्थोडॉक्स फील्ड में जा सकते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अलग काम में जा सकते हैं, जैसे आपको लगता होगा अरे नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, आप बिल्कुल अलग ही, मतलब होता है ना, रैट रेस के पीछे नहीं भाग रहे हो आप अपने अपने हिसाब से अपने काम कर रहे हो, थोड़े से ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो रहे हो, थोड़े ज़्यादा और आवर्स आप काम कर रहे हो। ठीक है, ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है, और आपका काम को लेकर भी नज़रिया चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। पुरानी कुछ स्टेग्नेशन की आदतों को या रजिस्ट करने की आदतों को आप लेट गो कर रहे हो। ओके, स्पाइसेस भी क्रिएटिव आइडियाज की बात करता है, वही बात है ना कि जो आपके आइडियाज हैं, क्रिएटिव आइडियाज, उनको आप लेकर आओगे अपने रियलिटी में, और क्रिएटिविटी यहाँ से भी दिख रही है इस कार्ड से भी, तो क्रिएटिव आइडियाज के आने से आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, आपका जो भी हैंग चल रही है अभी चीजें, जो भी स्ट्रेसफुल चल रही चीजें, ये सब खत्म हो जाएगी, पॉजिटिविटी आ जाएगी वहां पर। स्पेशली कोई गुरु मेंटोर आपको कुछ गाइड कर सकते हैं, कोई है जिन, मतलब कहते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, ये सब चीजें आपको आंसर ही देंगी आपको क्या करना है आगे। देखते हैं कन्या राशि, फाइनेंसेस कैसे हैं आपके आने वाले समय में। फाइनेंसेस में टावर एनर्जी है, मतलब कि बड़ा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, और हम चेंज की ही बात कर रहे हैं। बड़ा चेंज ये आ रहा है कि कोई लैंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग काम बन सकता है। बड़ा चेंज ये आ रहा है कि आपकी एक जॉब नहीं है, दूसरी जॉब लग जाएगी, अब दूसरी जॉब से वहां से पैसा आना स्टार्ट होगा। बड़ा चेंज ये है कि अब आप, हो सकता है अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं करी है, तो आप इन्वेस्टमेंट शुरू करोगे। बड़ा चेंज ये है कि अगर कोई ना कोई आपको लग रहा था ना कि अरे, जैसे अभी अभी आप मार्केट का हाल देख लो क्या चल रहा है, तो वहां पर थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाएगी। जस्ट एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, ऐसा कि मैं आपको प्रिडिक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, चीज़ें थोड़ी ठीक हो जाएंगी। थोड़ा थोड़ा आपकी बेहतरी यहाँ दिख रही है मनी रिगार्डिंग। ठीक है, ये चीज़ें दिख रही है, मतलब जो आपने एकदम से डर का माहौल बना रखा है ना, वो खत्म हो जाएगा। ओके, और एस ऑफ पेंटिकल से देखो यहाँ पर इसकी जो वो है रूट्स है वो कितनी बड़ी है, बट प्लांट बहुत छोटा सा है ना, ऊपर जो प्लांट आ रहा है, मतलब कि आप बिहाइंड द सीन आपके लिए काम चल रहा है, बट आप डरे हुए हो, डरे मत रहो। ठीक है, अपने ऊपर कंट्रोल रखो, अपने ऊपर अपने ऊपर और अपने यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखो, क्योंकि चीजें आपके लिए बिहाइंड द सीन बहुत मजबूत की जा रही हैं। ठीक है, लेट्स चेक द स्टूडेंट लाइफ, क्या आ रहा है स्टूडेंट्स के लिए। कन्या राशि, क्या चेंजेस आ रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स, नाइट ऑफ वॉन्ट्स से आप अपने पैशन को, अपनी क्रिएटिविटी को, अपने, मैंने कहा था ना अभी बचपन में मैं ये सोचता था मैं ये बन जाऊँ वो बन जाऊँ, उस चीज़ को आप फॉलो भी कर रहे हो। उसी के रिगार्डिंग हो सकता है कोई स्टडी कर रहे हो, उसी के रिगार्डिंग हो सकता है कोई कोर्स में एनरोल कर रहे हो। बहुत हद तक जो है ना, विद द नाइट ऑफ वॉन्ट्स पैशनेट नजर आ रहे हो, अच्छे रिजल्ट्स, अच्छे मार्क्स स्कोर करते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, ये एनर्जी है। एंड मुझे ऐसा लगता है ट्रैवल जुड़ा जुड़ा है, या तो आपके पढ़ाई से, मान लो आप रहते दिल्ली में हो, तो आपका जो कॉलेज है वो बैंगलोर में है, तो आपको वहाँ रहना पड़ता है, फिर आना जाना पड़ता है कई बार, तो ये एनर्जी दिख रही है। और बड़े ही एक्शन ओरिएंटेड नजर आ रहे हो, कोई भी आलस, प्रोक्रेस्टिनेशन नजर नहीं आ रही है। ठीक है, ये एक चीज यहाँ और लग रही है मुझे, एक मैसेज यहाँ और मिला है मुझे कि भाई नाइन ऑफ स्वॉर्ड और हैंगमैन से आपके लिए जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट भी है ना, स्कूल का, सॉरी, करियर का, वर्क प्लेस का, वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट भी यहाँ खत्म हो रहा है। ऑफिस पॉलिटिक्स थी तो वो खत्म हो रही है यहाँ पर। ठीक है, ये एनर्जी है। लेट्स चेक व्हाट यू नीड टू सरेंडर, क्या चीज़ आपको सरेंडर करनी है यूनिवर्स पर, ताकि ये चीज़ें आपके लिए और ईजी हो जाएं। क्या आपको सरेंडर करना है यूनिवर्स पर ताकि ये चीज़ें और ईजी हो जाएं। पॉसिबिलिटीज, आप जो ये सोचते हो ना पता नहीं मेरे लिए क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, कुछ होगा या नहीं होगा, आपको ये कहा जा रहा है, आपको ये कहा जा रहा है सरेंडर करो कि भाई ये ही हो, यही से पैसा आए, इसी कंपनी में जॉब लगे, इसी कंपनी से पैसा चाहिए, नहीं, कहीं से भी कुछ भी ब्लेसिंग्स आ सकती हैं आपकी तरफ, है ना। तो उस चीज़ को सरेंडर करो कि नहीं नहीं, रेजिस्टेंस नहीं लगानी कि नहीं नहीं मुझे तो इसी जॉब से इतना पैसा चाहिए, नहीं नहीं मुझे तो इसी इंसान से प्यार चाहिए। प्यार दुनिया में बहुत है, हो सकता है कोई और आपकी लाइफ के लिए बना हो, कोई और जॉब आपके लिए बनी हो, है ना, तो वो रेजिस्टेंस मत रखो अपनी। दैट इज ऑल फॉर यू। कन्या राशि रीडिंग कैसे लगे जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।